हेलो यारो दोस्तों। तो यहाँ से सफ़र की शुरुआत होती है। दीपम टैक्सी से कैब बुक किया था, उसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। टोटल 4 लोग थे हम जो साथ गए थे। 7 बजे के करीब हम लोग बेंगलोर से निकले थे। रास्ते में बड़ा ही प्यारा सुहाना मौसम था। थोड़ा दूर चल के एक रेस्टोरेंट आता है जिसका नाम वेज रेस्टोरेंट है। वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया था। नॉर्थ इंडियन खाना अच्छा नहीं था, बट कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए यहीं पर खाना पड़ा। इसी रेस्टोरेंट पर एक दोस्त बनी। जब उसके साथ सेल्फी लेने लगे तो उसने अपना चेहरा मोड़ लिया। बोला, यार मेकअप नहीं कर रखा, सेल्फी नॉट अलाउड। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम अपने पहले डेस्टिनेशन अर्कावती डैम के लिए निकले। अर्कावती डैम अर्कावती रिवर के लिए बनाया गया है, तो पहुंचकर दिखाते हैं आपको कि कैसा है अर्कावती डैम। तो ये है अर्कावती डैम का फ्रंट व्यू। इसको 2004 में बनाया गया था। लेंथ 720 मीटर है, हाइट इसकी 30 मीटर है और इसमें 8 द्वार है। ये लेफ्ट व्यू है इस डैम का, जिस साइड पानी का संग्रह करके रखा गया है। बड़ा ही शांत, बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही प्यारा नज़ारा है। यहाँ पे बैठकर आप घंटों बिता सकते हैं। राइट साइड में देखेंगे कि कैसे इस पानी को डैम के द्वार से डिफरेंट पर्पज़ के लिए रिलीज़ किया जाता है। एंड में कुछ यहाँ पे हमने 1-2 फ़ोटोज़ ली, उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकले। अगला डेस्टिनेशन चूची फॉल्स था। अर्कावती डैम से चूची फॉल्स लगभग 18 से 19 किलोमीटर था, तो 45 से 50 मिनट हमें वहाँ पहुँचने में लगा था। तो ये फर्स्ट एंट्री पॉइंट है चूची फॉल्स के लिए। यहाँ से चूची फॉल्स लगभग अराउंड 1 से 1.5 किलोमीटर है और उसके लिए पैदल जाना होता है। तो 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम पहुँच गए हैं चूची फॉल्स के कुछ करीब। वो देख सकते हैं आप, पीछे दूर कुछ झरना सा दिख रहा है और ये उसका टॉप व्यू है। और आसपास का नज़ारा बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही अद्भुत है। तो अभी हम थोड़ा नज़दीक आ गए हैं इस झरने के, लेकिन अभी भी हम टॉप पे ही खड़े हुए हैं। आगे आने वाली वीडियो में इसका नीचे का व्यू आपको दिखाते हैं। अभी हम लोग थोड़ा और नीचे आए हैं, लेकिन अभी भी झरना काफ़ी दूर है। वीडियो में देख रहे होंगे कि नीचे लोग बैठे हुए हैं, तो वहाँ तक हमें पहुँचना है। नीचे जाने से पहले हम लोगों ने यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की, क्योंकि यहाँ का जो बैकग्राउंड था, यहाँ का जो व्यू था, बड़ा ही अच्छा था। तो वो हम यहाँ पर चूची फॉल्स को एक्सप्लोर करते हुए 100 रुपये की हमने यहाँ पर भुगतान किया है। 400 रुपये का भुगतान। देखते हैं हम क्या एडवेंचर करके आते हैं नीचे। और निखिल यहाँ पर अपने एथलेटिक्स दिखा रहे हैं, कूद कूद के चलते हैं। जहाँ पर हमें पैर जमा कर चलने की आवश्यकता पड़ रही है, निखिल वहाँ पर हवा में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब ये ओ नाइस, नाउ इट्स माय टर्न। Some more are coming. लास्ट में हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिए, उसके बाद हमें हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन संगम मेकादातु के लिए निकलना था। चूची फॉल से वो भी अप्रोक्स 17 किलोमीटर दूर था, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए 30 से 40 मिनट का टाइम लगा था।
तो हम पहुंच गए हैं संगम मेकादातु, ये उसका एंट्री पॉइंट है। यहाँ आने से पहले दो बातें ध्यान रखना ज़रूरी है। यहाँ पे एक तो बंदर बहुत ज़्यादा है, तो सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। दूसरा, इंटरनेट वर्क नहीं करता तो कैश ज़रूर रखें। तो इस छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए यहाँ पे बोट्स अवेलेबल है, जिसका चार्ज है पर पर्सन 50 रुपीज़। जाने के लिए चार्ज है, आने के लिए आप किसी भी बोट में बैठ के आ सकते हैं। तो इस जगह को संगम इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे दो नदियों का मिलन होता है। वन इज़ कावेरी और दूसरा है अर्कावती। तो यहाँ पे हम लोग बोट में बैठ के दूसरे छोर की तरफ जा रहे हैं। तो इस किनारे पर आकर आप नदी के पानी में नहा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें नदी के पानी का बहाव कम हो तभी पानी में जाएं। तो हमारे वहाँ उस किनारे से वापस आने से कुछ देर पहले ही बरसात होने लगी थी। बरसात की वजह से नदी का बहाव बहुत तेज़ हो जाता है। उस वजह से जो भी लोग नदी में थे उन सबको बाहर निकाल दिया गया था। तो यहाँ से वापस हम संगम मेकादातु के एंट्री पॉइंट पे पहुँचे और उसके बाद हम लोग घर के लिए निकले। वहाँ से बेंगलोर तक पूरे रास्ते में बारिश हो रखी थी, तो मौसम बड़ा ठंडा, बड़ा सुहाना हो रखा था। रास्ते में एक होटल ताज पैलेस में हमने डिनर किया और उसके बाद हम डायरेक्ट घर 9-10 बजे के करीब पहुँच गए।